हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो ट्री ऑनलाइन अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमन टैबलेट डिफेक्ट्स। इन टैबलेट डिफेक्ट्स को कॉमन लैंग्वेज में प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीपैट, नाइपर एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। सो द फर्स्ट टैबलेट डिफेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कैपिंग एंड लेमिनेशन। सो कैपिंग में क्या होता है, टैबलेट का अपर या लोअर सेक्शन मेन बॉडी से रिमूव हो जाता है। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट इमेज, इस इमेज में टैबलेट का जो अपर पोर्शन है वो रिमूव हो चुका है एंड दिस इज़ नोन एज कैपिंग। अनदर कंडीशन लैमिनेशन, इसमें क्या होता है, जो आपके टैबलेट है वो सेवरल लेयर्स में सेपरेट हो जाती है। एज यू कैन सी इन द सेकेंड इमेज, the tablet here is divided into 3 layers. So capping and lamination mainly arises due to air entrapment between the tablet. We have several remedies to avoid this condition, and these are: first, pre-compression; second is to reduce the tableting rate, and the third is to reduce the pressure of final compression. One more important point here is that जब भी हम कनकेव पंचेस का यूज़ करते हैं तो जो टैबलेट प्रोड्यूस होती है, चांसेस ये होती है कि उस टैबलेट में कैपिंग फिनोमेना अराइज होगा। सो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम फ्लैट पंचेस का यूज़ करते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ पिकिंग एंड स्टिकिंग। टैबलेट कंप्रेशन के टाइम पे जब भी जो टैबलेट मटीरियल है अगर वो पंचेस से स्टिक होगा देन उस कंडीशन को पिकिंग बोला जाएगा, एंड अगर टैबलेट मटीरियल स्टिक होगा डाई वॉल से देन उस कंडीशन को स्टिकिंग बोला जाएगा। Reason behind picking and sticking is the presence of excessive moisture in the tablet. So to avoid this condition we have some remedies. The first one is to make tablets which are larger in size. Second remedy ये है कि जो हम पंचेस यूज़ कर रहे हैं हम उसकी प्लेटिंग कर सकते हैं क्रोमियम से। Third remedy is to add some more lubricant to the tablet. Fourth remedy is to add some more binder to the tablet. एंड द फिफ्थ रेमेडी इज़ टू यूज़ कोलोइडल सिलिका इन द फॉर्मूला, जो कि एक्ट करता है एज अ पॉलिशिंग एजेंट और पंचेस को स्मूथ बनाता है। द थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ मॉटलिंग। सो जब भी कलर डिस्ट्रीब्यूशन टैबलेट में नॉन यूनिफॉर्म होता है या अनइक्वल होता है तो उस कंडीशन को हम मॉटलिंग कहते हैं। द रीज़न बिहाइंड मॉटलिंग इज़ दैट जब भी हम कलरेंट का यूज़ करते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन में और जो हम डाई यूज़ कर रहे हैं वो वेल डिस्पर्स नहीं है या डाई का पार्टिकल साइज़ बहुत लार्ज है तो इस तरह के टैबलेट्स में मॉटलिंग ऑब्जर्व की जाती है। द रेमेडीज़ टू अवॉइड मॉटलिंग इज़ टू चेंज द सॉल्वेंट सिस्टम, रिड्यूस ड्राइंग टेम्परेचर, चेंज द बाइंडर सिस्टम एंड मेक द डाई पार्टिकल्स स्मॉलर इन साइज। द फोर्थ टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ पुअर फ्लो। टैबलेट कंप्रेशन मशीन में ग्रैन्यूल्स को हॉपर में रखा जाता है, देन टाइम टू टाइम हॉपर से ग्रैन्यूल्स ट्रैवल करते हैं डाई कैविटी में। अगर हॉपर से डाई तक ट्रैवल करने में ग्रैन्यूल्स का फ्लो अच्छा नहीं होगा तो कुछ डाइज इनकम्प्लीटली फिल्ड रह जाएंगी। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज पुअर फ्लो। इन पुअर फ्लो टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस आर सीन। द फर्स्ट वन इज़ नोन एज आर्किंग और ब्रिजिंग एंड द सेकेंड वन इज़ नोन एज रैट होलिंग। As you can see in the image which is displayed here, the first condition is known as bridging or arcing and the second condition is known as rat holing. The remedy to avoid this condition is to add some glidants like talc or colloidal silica in the formula. These glidants will make the granules easy to flow. The fifth type of tablet defect is double impression. सो डबल इम्प्रेशन उन केसेस में ऑब्ज़र्व किया जाता है जब हम ऐसे पंचेस यूज़ करते हैं जिनमें कोई मोनोग्राम या कोई एनग्रेविंग प्रेजेंट हो। एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन टैबलेट पे पंच का इम्प्रिंट फॉर्म हो जाता है। अगर टैबलेट कंप्रेशन मशीन में अपर पंच अनकंट्रोल्ड है तो चांसेस हैं कि डबल इम्प्रेशन फिनोमेना वहाँ पे अराइज होगा। द सिक्स्थ टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ वेट वेरिएशन। सो अपनी टैबलेट के बैच में वेट वेरिएशन चेक करने के लिए हम 20 टैबलेट्स लेते हैं एंड उनका एवरेज वेट एंड इंडिविजुअल वेट कैलकुलेट करते हैं। सो बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी द टैबलेट बैच इज़ ईदर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। सो द एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशंस आर दैट नॉट मोर देन 2 tablets should fall outside of the limit and not a single tablet should differ by more than 2 times the percentage limit. Now this limit differs in different pharmacopoeias. सो अगर हम इंडियन फार्माकोपिया की बात करें, अगर टैबलेट का वेट 85 mg से कम है देन द परसेंटेज
लिमिट फॉर दैट टैबलेट इज़ ±10%. एंड अगर टैबलेट का वेट 85 mg to 250 mg है, देन द परसेंटेज लिमिट वुड बी ±7.5%. एंड अगर टैबलेट का वेट मोर देन 250 mg है, देन द परसेंटेज लिमिट इज़ ±5%. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम USP की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, देन अगर टैबलेट का वेट 130 mg या 130 mg से कम है, देन द परसेंटेज लिमिट वुड बी ±10%. अगर टैबलेट का वेट 130 to 324 mg के बीच में है, देन द परसेंटेज लिमिट वुड बी ±7.5%. एंड अगर टैबलेट का वेट 324 mg या उससे ज़्यादा है, देन द परसेंटेज लिमिट वुड बी ±5%. So this was all about the tablet defects or the processing problems of tablets. If you have any queries, you can ask them in the comment section. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe.